अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडीकेट के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई हैं और जो एक नया पोर्शन उसमें ऐड हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का, जिस पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वर्ड हैं कि उसको किस तरह से हल करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, मार्क्स डिवीजन जो चेंज हुई है। सो वो हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ आए, आपकी कोई क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास पहले होती थी 2.5 घंटे, 2.5 आवर, और अब उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 3 hours and 30 minutes, यानी 3.5 घंटे। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत खुश होंगे ये सुन के कि भाई टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये ना सोचें आप ये भी देखें कि अगर उन्होंने टाइम को इंक्रीज़ किया, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस को भी इस तरह से टिपिकल बनाएंगे कि आपका टाइम उतना ही पहले के जैसा ही होगा। सो ये चीज़ तो ज़हन से निकाल दें कि टाइम ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चंस भी ईजी से ही होंगे। उस तरह ही पेपर को मैनेज किया जाएगा जिस तरह से आपको टाइम अवेलेबल होगा। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन के लिए अभी तो पहले मैंने कुछ ईयर्स में नोटिस किया कि बच्चे जब FLPs देते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ एन आवर में क्या करते हैं, या फर्स्ट आवर में पेपर को बहुत एक्टिवली सॉल्व करते हैं। उसके बाद उनकी एनर्जी लूज़ हो जाती है और वो कहते हैं जी पेपर बैग में डालो, अब घर जाके जी आराम से हम कर लेंगे बाकी सॉल्व। तो ऐसे नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है अपने FLPs में, अपने रेगुलर टेस्ट में, कि उसको टाइम को मैनेज करना सीखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इशू मेरे साथ भी इन माई MDCAT हुआ था कि लास्ट पे मैंने जब फिज़िक्स किया था तो उस टाइम टाइम भी बहुत कम था, और आपको पता है फ़िज़िक्स एक टिपिकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो चीज़ इशू क्रिएट करती है। सो इसलिए आपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है वो प्रैक्टिस से सिर्फ आएगा। कि आप अपनी जब प्रैक्टिस करेंगे MDCAT से पहले, FLPs में करेंगे, रेगुलर टेस्ट में करेंगे, टेस्ट सेशंस में करेंगे, तो आपने उस टाइम को कम्प्लीटली ही करना है। ये नहीं कि भाई आराम से घर जाके कर लेंगे, हो जाएगा। फिर उस तरह वो एक सीक्वेंस नहीं बनाना था। और दूसरी चीज़, बैठने की आदत, क्योंकि पहले 2.5 घंटे होते थे, 2.5 घंटे बैठना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो 3.5 घंटे तो बहुत ही एक टफ़ टाइम है। सो एक बैठने का भी एक आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आदत नहीं होगी तो आपका स्टेमिना जो है वो लूज़ हो जाएगा जल्दी, और आप फिर प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास पेपर पैटर्न है, क्योंकि अब हमें जो PMC की तरफ से न्यूज़ आ रही हैं, नोटिस आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली पेपर पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसमें मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको भी अलग कर दिया गया है। एक नया पोर्शन भी ऐड कर दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग का, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे। सो ये आपके सामने प्रेजेंटेड है कि बायोलॉजी में पहले जो MCQs होते थे उसको यहाँ पे आप देखें 80 को 68 कर दिया गया है। केमिस्ट्री के अंदर आपके 60 से कम करके 56 कर दिए गए हैं। अब फिज़िक्स पोर्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 40 से 56, यानी 16 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए इसमें। तो ये ज़रा बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं उनको होती मैथ से चिढ़ नफरत है, कुछ मेरी तरह। तो उसमें ये होता है कि अब फिज़िक्स पोर्शन ज़्यादा, और आपको पता है फिज़िक्स में मॉडरेट, हार्ड और आते हैं इस तरह क्वेश्चन, और हार्ड में काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। ठीक है, आपको लॉजिक लगाते लगाते, क्योंकि सॉल्व भी करना होता है, फिर अप्रोप्रिएट आंसर भी देखना होता है। तो इस चीज़ के लिए आपने फ़िज़िक्स के पोर्शन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पहले से ज़्यादा इस पर फोकस करें, क्योंकि बाकी दोनों में मार्क्स उन्होंने कम कर दिए, इसके मार्क्स को इंक्रीज़ कर दिया। इंग्लिश का वही 20 MCQs ही होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स में जो है उसको बढ़ा दिया। अब ये मैं आपको भी बताती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में आपने किस तरह से करना है, क्या आपकी प्रैक्टिस किस तरह होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो ये थी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस आई हैं। वो कैब, अब बच्चे टेंशन बड़ी लेते हैं वो कैब की। एक तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, एक अच्छी खबर आपके लिए है कि अब इस बार कोई वो कैब ऐड नहीं है। जिस तरह प्रीवियस ईयर्स में आपको कोई प्रॉपर वर्ड्स दिए जाते थे कि भाई इसको रट्टा लगा लो, जिस तरह मुझे मेरे टाइम में दिए गए थे, तो हमें बड़ा होता था कि वो भूल गया तो हम क्या करेंगे, और एक के 2-2 3-3 याद रखना भी बड़ा टफ़ टाइम था। तो अब इसकी टेंशन तो आप निकाल दें, मतलब समझे, अगर आपने उन्होंने एक तरफ आपको फिज़िक्स में टफ़ कर दिया तो इंग्लिश में आप उनको और ईजी कर दिया। तो आपको अब वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, अब आपको आएंगे
ये अब आप कह रहे होंगे ये पता नहीं कौन सी बला आ गई है। तो ये कंटेक्चुअल क्वेश्चन, कंटेक्चुअल सिनोनिम्स बेसिकली कह लें। उसमें क्या होगा कि आपको बुक की लाइंस ज़्यादा दी जाएंगी, अब कोई वर्ड नहीं आएगा कि वर्ड दी लिखा हुआ है और उसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है गैस करना भी, ठीक है। लेकिन कंटेक्चुअल क्वेश्चन में जब आपको एक स्टेटमेंट दी है तो उसके अंदर अगर वर्ड है तो उसका मीनिंग गैस करना, एक रफ आइडिया लगाना अकॉर्डिंग टू जो सेंस बन रही है लाइन की, वो ज़्यादा ईजी होता है और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका तुक्का जिसे कहते हैं, जो कि हमारा स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो कंटेक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, उस पर ग्रिप रखें अपनी, और अगर कोई ऐसी लाइन आती भी है जो आउट ऑफ बुक है तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उस लाइन के अंदर उस वर्ड की सेंस को समझ के अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हर सब्जेक्ट के अंदर आपने एक चीज़ तो याद रखनी है, हमेशा एलिमिनेट करके MCQs को सॉल्व किया करें। मतलब एलिमिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। सपोज करें 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस तो ऐसी पक्की होती है ना जो कि बिल्कुल भी नहीं होती हैं रिलेटेड, उनको तो बिल्कुल साइड पे करें। अब आपके पास बच गई हैं 2 ऑप्शंस, तो उनके अंदर आपका होता है 50-50%। तो इस तरह ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर 50-50% आप रखेंगे तो सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इसलिए एलिमिनेट करना सीखें। अब ये वही वाली बात होगी, नो वोकैब नो बैड, मतलब कि अब वोकैब नहीं होगी तो आपको रटा लगाने की सिनोनिम्स को, वर्ड्स को ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईज़िली सॉल्व द MCQs, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश की तरफ आपको थोड़ा ईजी किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इसको अगर टाइम कम दे रहे हैं तो इसका मतलब आप फिज़िक्स की तरफ पोर्शन ज़्यादा लगाएं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कुछ बायो की तरफ ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। और FLPs में प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ FLPs इस तरह बनाए जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन उसी में से 1, 2 या 3, 4 ज़रूर होते हैं कि जो आपके उस टाइम में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये लास्ट टाइम होता है जिसमें आपकी पूरी तैयारी को देखा जा रहा होता है कि आपको कितना अभी तक आ चुका है। तो अगर आपने पूरी एफर्ट, पूरी जान लगा के आप उसको देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मायूस होंगे। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग अभी रिपीट कर रहे हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि किस तरह से हमने अपने FLPs को लास्ट टाइम कैरी किया था और इस टाइम हमने किस तरह से उनके ऊपर लगाना है। क्योंकि FLPs इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आती है आप, और सबसे ज़रूरी चीज़ तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम सबसे पहले किसको करें। तो मैं आपको एक एडवाइस अपनी तरफ से ये दूंगी कि प्लीज़ डोंट डू फिज़िक्स एट द एंड, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मैंने फ़िज़िक्स को एंड पे किया जिसकी वजह से मेरे पास टाइम का भी प्रेशर था कि टाइम कम है, और दूसरी चीज़ फ़िज़िक्स एक ईजी सब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल है, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि फिर मुझे रैंडम जल्दी लास्ट में जो MCQs थे उनको जल्दी से करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं उनके ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई थी। सो कोई भी पोर्शन आप लास्ट पे कर लें, लेकिन प्लीज़ फिज़िक्स को लास्ट पे ना करें। और ये था हम सब जो भी रिलेटेड MD के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अच्छा, एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, जो मैंने आपको कहा था लास्ट पे कि लॉजिकल रीजनिंग को किस तरह करना है। उसके लिए आप कोई गूगल पे सर्च करके कोई ऐसी PDFs डाउनलोड करें जिनको आप प्रैक्टिस करें। गूगल, ये जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है ये कोई ऐसी प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपकी कैपेबिलिटी, आपके माइंड के सेट को, आपकी इन चीज़ों को, शार्पनेस को देखा जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप कोई गूगल से टेस्ट पेपर लॉजिकल रीजनिंग के निकाल के सॉल्व करें, या मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप किप्स की अगर कोई बुक वो जनरेट करते हैं, अभी पता नहीं कंफर्म नहीं कि वो कोई लॉजिकल रीजनिंग के नाम से कुछ निकालते हैं, कुछ अपने पेपर्स कुछ इस तरह, तो अगर वो करेंगे तो उसको प्रेफर करें, क्योंकि ये किप्स वाले आगा खान की भी तैयारी करवाते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप कोई और ज़रूरी नहीं है किप्स, आप कोई और भी गूगल से निकाल के कुछ कर सकते हैं। सो ये था कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग को किस तरह करना है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स।